अभी ये जो रीसेंट राज कुंद्रा का केस है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई है इंडियन पॉर्न इंडस्ट्री, जो अभी तक शैडोज़ में चल रही थी। बट इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये इंडस्ट्री में हमेशा लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन होगा, और इसके पीछे कारण है ह्यूमन साइकोलॉजी का, जिसको अभी मैं समझाने की कोशिश करूंगा जहां तक मैं समझता हूँ। एंड एट द सेम टाइम में मैं ये भी मानता हूँ कि इस इंडस्ट्री में जो पॉर्न मूवीज की प्रोडक्शन और उसका पब्लिकेशन है, उसको लीगल बना देना चाहिए। ये दोनों जो आर्ग्यूमेंट्स हैं बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, बट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ व्हाई आई बिलीव सो। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में हमेशा लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन होगा। ये इंडस्ट्री किस बेसिस पर बनी है? इसमें पॉर्न मूवीज बनती हैं, राइट? कोई भी मूवी बनने से पहले तुम्हें यह समझना पड़ता है कि तुम्हारा ऑडियंस कौन है, मूवी का व्यूअर कौन है। बॉलीवुड में मूवीज बनती है, हॉलीवुड में बनती हैं, टॉलीवुड में, हर जगह मूवीज बनती हैं। हमेशा मूवी बनाने से पहले तुम्हें व्यूअर का पता होना चाहिए अच्छा खासा, कौन है ऑडियंस तुम्हारी। बॉलीवुड में किसके लिए मूवी बनती है? इंडियन भीड़ के लिए, इंडियन जनता के लिए। और इंडियन जनता, जो इंडियन भीड़ है, वो क्या देखना चाहती है? वो सब कुछ देखना चाहती है। ड्रामा, रोमांस, एक्शन, क्राइम, हॉरर, नाच गाना, हर एक चीज। इसी वजह से हर मूवी में कुछ ना कुछ अमेलगमेशन होता है इन सब चीजों का। अब आते हैं सीधा पॉर्न मूवीज पे। पॉर्न मूवीज कौन देखता है? कौन उसकी ऑडियंस है? कौन उसकी जनता है जो देखती है? वो आई नो हर तरीके का इंसान पॉर्न देखता है, लड़कियां, लड़के, बुढ़े, बच्चे, सब देखते हैं। जो भीड़ है पॉर्न देखने वाली, वो है ठरकी मर्द। सिंपल। ये भीड़ है पूरी दुनिया में पॉर्न मूवी देखती है। जो एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ऐसी मूवीज बनती हैं जो उन पे डायरेक्टेड है, ठरकी मर्दों पे, उसमें तुम्हें लगता नहीं है क्या लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन होगा? ऑब्वियसली होगा, हमेशा होगा। लीगल और नॉट, तुम्हारी कंट्री में वो लीगल है या नहीं है, लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन होगा, बिकॉज वहां की डायरेक्शन उन लड़कों पे हो रही है जो ठरकी हैं। ठरकी मर्द की कोई सैनिटी नहीं होती है वहां पर। विमेन एम्पावरमेंट और वहां पर फेमिनिज्म वाले कॉन्सेप्ट सारे ढीले पड़ जाते हैं। इस वजह से इस इंडस्ट्री में हमेशा से एक्सप्लॉइट होती आई हैं लड़कियां। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स को हम एक बहुत ऊंचे पेडेस्टल पे रखते हैं कि यहाँ पर स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ पर इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट है, हर एक इंसान की औकात है। इनफैक्ट जानवरों तक की बहुत औकात है। अगर एक कुत्ता भी डिच में फंस जाए तो पूरी रेस्क्यू टीम आएगी उसको निकालने के लिए। इंडिया में कहाँ होता है ये सब, राइट? लेकिन यूएस में भी लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्री का नेचर ही इस तरीके का है। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट टीवी शो ऑन नेटफ्लिक्स, हॉट गर्ल्स वांटेड। यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। उसमें तुम्हें पता लगेगा किस तरीके से इस इंडस्ट्री में कितना ज्यादा वल्नरेबल हैं लड़कियां, जिनको यूज किया जाता है, अब्यूज किया जाता है। अब आते हैं इंडियन केस पे, जो राज कुंद्रा वाला केस है। इंडियन पॉर्न बहुत टाइम से बनती आ रही है और बहुत टाइम से चल रही है। इस जैसे राज कुंद्रा बहुत फेमस है, पॉपुलर है, बॉलीवुड में काफी नाम है शिल्पा शेट्टी की वजह से, और इस वजह से ये चीज बहुत फेमस हो गई। और एलिजिडली बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं जो पॉर्न इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये अपेरेंटली बहुत अच्छा तरीका है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का। बट हियर्स द डील, पॉर्न को इलीगल बनाने से तुम पॉर्न को दबा दोगे, बट वो एग्जिस्ट स्टिल करेगी। इट वोंट सीज फ्रॉम एग्जिस्टेंस, वो अंडरग्राउंड एग्जिस्ट करेगी। गांजा और चरस इंडिया में इलीगल है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो एग्जिस्ट करता है अंडरग्राउंड लेवल पे, और उसमें बस ये है कि बहुत ज्यादा लीगल कवर नहीं है, तो बहुत ज्यादा लूप होल्स यूज करते हैं वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो ड्रग लॉर्ड्स हैं इंडिया के। इसी तरीके से पॉर्न इंडस्ट्री में जो पावरफुल लोग हैं, जैसे राज कुंद्रा जैसे, ये बहुत सारे लूप होल्स ढूंढ लेते हैं। जब कोई चीज लीगल हो तब तो गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड्स होंगे कि इस तरीके से काम करना है, लेकिन जैसी कोई चीज इलीगल बनती है उसमें काम निकालने का तरीका ढूंढना पड़ता है। वो जो उंगली टेढ़ी करके घी निकालने वाली बात आती है, वो यहाँ पर काफी अच्छे से लागू होती है। सो बहुत सही तरीके से एक्सप्लॉइट करा जा रहा था इसमें लड़कियों को, बहुत सही तरीके से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा रहे थे जो कि कंफ्यूजिंग थे। जैसे नॉन कंसेंशुअल तरीकों से लड़कियों को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा था। और ये वो लड़कियां हैं जो भीड़ में आती हैं हर साल मुंबई में। मुंबई ऐसी जगह जहाँ पर ये एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं। इनके पास पार नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इनको पागल बनाना छोटे शहर की लड़कियां, इनको बहुत ईजी है मुंबई वाले लोगों के लिए, और वो कर रहे थे इसको, बहुत सक्सेसफुली कर रहे थे। और दैट इज द मेयर रीजन वाई आई वॉन्ट कि इस इंडस्ट्री में लीगलाइजेशन आनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये होगा तो शायद हम ये जो वल्नरेबल लोग हैं इनको एक लीगल प्रोटेक्शन दे पाएंगे। शायद वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स साइन हो रहे थे अभी तक जाली तरीके से पागल बनाने के लिए, वो तरीका चेंज होगा ताकि इन लोगों को एक लीगल कवर मिल पाए। क्या ये लीगल कवर मिलने के बाद इन लड़कियों की एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज, ये सारी जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड होती हैं इस इंडस्ट्री की, वो सब खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। बट क्या इनके हालात बेटर होंगे? हाँ, सब्सटैंशियली इंप्रूवमेंट आएगा, एक बेटरमेंट आएगा उन लोगों का जो इसमें इन्वॉल्व है। एंड दैट इज द मेयर रीजन प्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ पॉर्न को लीगल बनाना चाहिए इंडिया में। क्योंकि ये राज कुंद्रा वाला जो केस है ना, ये लाइमलाइट वाला केस है। इसमें बॉलीवुड इन्वॉल्व है, इसमें शिल्पा शेट्टी जैसा चेहरा इन्वॉल्व है, इसलिए ये इतना ज्यादा भाव में आया हुआ है, इसलिए इतना ज्यादा हाइप में आया हुआ है ये पूरा केस। और आई थिंक इसी वजह से इस टाइम पर इस बात को हम पकड़ लें और इस बात को छोड़े ना, और हम इन लोगों को जो इस इंडस्ट्री में फंसे हुए हैं उनको बचाने की कोई तरकीब निकालें, तो बहुत सही होगा।
आई होप ये केस हर दूसरे केस की तरह रफा दफा नहीं कर दिया जाएगा. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक बहुत सारे लोग मेरे साथ डिसएग्री करेंगे इस बात पे, या फिर अग्री भी कर सकते हैं. लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूँ, दुनिया को मैं जवाब दूं तभी तो मैं भगवान हूँ.